जन्म कब लेना है और मरना कब हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, सब रिश्ते इस ज़मीन के तोड़ जाएंगे, जितना भी चाहे सता लो मुझको, एक दिन रोता हुआ सबको छोड़ जाएंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर वीडियो। जी हाँ, फैक्ट्स विद हैक में आपका स्वागत है। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू सुशांत सर। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत, अ लेजेंड। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 में पटना बिहार में हुआ था। जी, वो बिहार के थे। उनकी पिता का नाम मिस्टर कृष्णा कुमार सिंह था और उनकी माता का नाम मिसेस उषा सिंह था। उनके पिता एक रिटायर्ड टेक्निकल ऑफिसर जो बिहार में हैंडलूम कॉरपोरेशन में काम करते थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, अब उनकी माता इस दुनिया में नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनें थी, जिनमें से उनकी सबसे बड़ी बहन मीटू सिंह स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर भी रह चुकी है। जी हाँ, अपने मैया जी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट करन स्कूल से की। सुशांत सिंह बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और स्कूल्स के टॉपर्स में से एक थे। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत अपनी माँ के लाडले थे। सुशांत सिंह राजपूत अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। जब वो 10th क्लास में थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई ब्रेन हैमरेज के कारण। उनकी उम्र उस समय महज 16 साल की थी। जी हाँ, 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। इस बात से सुशांत सिंह राजपूत को बहुत बड़ा झटका लगा था और वो सोचते थे कि अपनी माँ को वो वापस कैसे ला सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि वो अपनी माँ को वापस नहीं ला सकते। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। वाह, क्या बात। सुशांत सिंह राजपूत की बचपन में निकनेम गुलशन था। जी, उनका बचपन का नाम गुलशन, हमारे गुलशन जी। माँ के मरने के बाद वो पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गए और आगे की पढ़ाई कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से उन्होंने करी। जैसा कि हमने कहा था, सुशांत सिंह बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स गोल्ड मेडल जीता था और 11th इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके AI ऑल इंडिया में 7th रैंक मिली थी। सुशांत सिंह को एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का करियर शुरुआत उनकी कॉलेज लाइफ से शुरू हुआ। जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने एक डांस क्लास ज्वाइन की। देखते ही देखते वो वहाँ के लीड डांसर बन गए और मूवी में एज अ बैकग्राउंड डांसर का काम करने लगे। जी हाँ, वहाँ से उनकी करियर की हुई शुरुआत। ऐसे ही उन्होंने एक बारी एशिया के कॉमनवेल्थ गेम्स में एज अ बैकग्राउंड डांसर चुना गया था, लेकिन उस वक्त उनके पास पासपोर्ट नहीं था और उन्होंने ये बात कि वो डांस करते हैं अपने परिवार को नहीं बताई थी। तो जब उन्हें ये ऑफ़र आया था, उन्होंने अपने पिता को बताया कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है और उन्हें पासपोर्ट चाहिए, और उनके पिता ने उनको सपोर्ट किया और जैसे तैसे करके उनका पासपोर्ट बनवा दिया। और फिर सुशांत ने वहाँ जाकर ऐश्वर्या राय के साथ एज अ बैकग्राउंड डांसर पहली बार काम किया। अब सुशांत सिंह राजपूत का मन एक्टिंग में लग गया और अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। एक थिएटर प्ले बालाजी टेलीफिल्म्स के कास्टिंग टीम की मेंबर की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुशांत को किस देश में मेरा ले लिया। वो इस रोल के लिए मान तो गए, लेकिन अब उनकी पढ़ाई और पूरी हुई नहीं थी। बीटेक होने में 2 सेमेस्टर बाकी थे। उन्होंने ये तय किया कि अब वो पढ़ाई नहीं करेंगे और जिस सीरियल का ऑफ़र आया उस पर काम करेंगे और अपना करियर स्टार्ट करने के लिए वो मुंबई गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि जिस सीरियल का उन्हें ऑफ़र मिला था वो कुछ महीने आगे कर दिया गया है। जी, और उसके बाद सुशांत सिंह, जिस महफिल ने ठुकराया हमको कि उनको याद करें, आगे लम्हे बुला रहे हैं और उनके साथ चलें, बाय सुशांत सिंह राजपूत। जी, वहाँ पर उनके पास कोई काम नहीं था और मुंबई में रहने के लिए कुछ पैसे होने बहुत ज़रूरी थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया बिकॉज़ वो टॉपर थे। पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो एक्टिंग करने आए थे और उन्हें ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा था। कुछ दिन बाद देश में मेरे दिल की शूटिंग चालू हुई। इस सीरियल में उनके सपोर्टिंग रोल में भी बहुत शानदार एक्टिंग की, जिसकी वजह से एकता कपूर ने उन्हें नए शो पवित्र रिश्ता में उन्हें लीड रोल करने के लिए कास्ट कर लिया। जी हाँ, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पहचान मिली और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी। उन दिनों पवित्र रिश्ता सबसे ज़्यादा देखने वाला सीरियल माना जाता था। उसकी वजह से सुशांत सिंह की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई और उन्हें काफ़ी ऑफ़र्स आए, लेकिन उन्होंने वो सारे ऑफ़र्स उस समय रिजेक्ट कर दिए। इस शो के दौरान झलक दिखला जा शो में देखे गए अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ, उन दिनों वो उनकी थी।
जी, सुशांत ने पवित्र रिश्ता में 2 साल काम किया और उसके बाद उन्होंने यूएस जाके फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया। इस कोर्स के दौरान उन्हें काई पो चे मूवी का ऑफ़र आया और उन्होंने कोर्स को छोड़कर इस मूवी को करने मुंबई चले गए। जी, काई पो चे, एक सुपर हिट मूवी बाय सुशांत सिंह, और ये मूवी हिट गई। जी, सुशांत सिंह की ये मूवी काई पो चे सुपर डुपर हिट थी। इसके बाद उन्हें दूसरी मूवी मिल गई जिसका नाम शुद्ध देशी रोमांस था। वो मूवी भी उनकी काफ़ी अच्छी चली, वो भी सुपर डुपर हिट। रंग वाले रंग तस्वीर बदल देते हैं, कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, तुम हमारे आंसू ना बदल गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। सुशांत सिंह की तीसरी मूवी पीके जो कि 2014 में आई थी, जिसमें छोटा रोल प्ले किया था, जिसमें वो एक पाकिस्तानी लड़के का रोल निभा रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने एक पैसा भी चार्ज नहीं किया था। जी हाँ, ये मूवी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट की थी। सुशांत सिंह राजपूत की चौथी मूवी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी भी हिट रही, जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मेहनत को आप इन मूवी में भी देख सकते हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह की लाइफ की सबसे खास मूवी 2016 में आई जिसका नाम था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी के बाद सुशांत की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने उस मूवी के लिए 19 महीने काम किया था। जी हाँ, 19 महीने की मेहनत, तब जाके उन्होंने महेंद्र सिंह मूवी में शूट अपना पूरा किया। सुशांत सिंह की छठी मूवी राबता जो कि एवरेज रही थी पर इसे अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। सुशांत सिंह की 7वीं मूवी 2018 में आई, सुपर डुपर हिट रही थी, जो कि जिसका नाम केदारनाथ था और उस मूवी में लोगों को पीठ पर दर्शन कराने ले जाते थे। इस मूवी में ये सारे सीन सुशांत ने खुद ही किए थे, यहाँ तक कि लोगों को पीठ पर दर्शन कराना भी उन्होंने ये रोल भी खुद ही प्ले किया था। केदारनाथ फिल्म में सुशांत ने बहुत अच्छी मेहनत की थी, पर सारा क्रेडिट कौन ले जाता है? सारा अली खान। क्या बोलें अब सारा अली खान के बारे में, बहुत बुरा लगा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने ये बात अंदर ही अंदर दबाई। सुशांत ने साल 2019 में 3 मूवी की थी। पहली मूवी सोनचिड़िया, ये मूवी इतनी हिट नहीं गई पर यह मूवी मास्टरपीस थी। दूसरी छिछोरे फिल्म जो कि बहुत सुपर डुपर हिट गई थी, छिछोरे। और तीसरी मूवी ड्राइव, कुछ ज़्यादा हिट नहीं हुई थी पर हाँ चर्चे में थी। और इनकी आखिरी मूवी दिल बेचारा, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था डिज्नी हॉटस्टार पे। जितने व्यूज़ इस मूवी पे आए थे उतने अब तक किसी भी मूवीज़ पे व्यूज़ नहीं आए थे। जी, इनकी मौत का जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती को माना जाता है जो इनकी गर्लफ्रेंड थी। जी हाँ, गर्लफ्रेंड। और ये बात इनके पापा ने भी कही थी पर इस बात को कोई साबित ही नहीं कर पाया, नो प्रूफ। सुशांत को वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। जी हाँ, चलिए बात करते हैं उनकी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जो कि उन्हें सबसे अलग करती है। उन्होंने नागालैंड की बाढ़ में 1.5 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, जी, सुशांत सिंह को। और जब केरला में बाढ़ आई थी तब उनके एक फ़ैन ने कहा कि मुझे केरल की हेल्प करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो सुशांत ने उसे 1 करोड़ रुपए उसके नाम पे डोनेट किए थे। जी, उनको अंतरिक्ष में बहुत रुचि थी। सुशांत चंदा मामा दूर के मूवी भी बनाने वाले थे, पर इसलिए वो साल 2018 में नासा भी गए थे। वो अपने फैंस को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर, सबको बराबर इज्जत देते थे और अपने सभी दोस्तों को इंस्टाग्राम पे उन्होंने बाकायदा फॉलो बैक भी कर रखा था। जी हाँ, कोई एटीट्यूड नहीं। वो कहते थे पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, हैप्पीनेस ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो पर खुशियाँ नहीं। क्या थे सुशांत सिंह? जी हाँ, सुशांत सिंह का बचपन से ही पायलट बनने का शौक़ था, इसलिए उन्होंने एक्टर बनने के बाद यूएस जाकर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली और वो सीख भी गए थे। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत इकलौते ऐसे एक्टर जिनको प्लेन उड़ाना भी आता था और वो बुक पढ़ते थे दिन में 3-3 घंटे। जी हाँ, एक बुक रीडर भी थे, उन्हें रीडिंग भी काफ़ी पसंद थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुशांत को अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उनके पास एक टेलीस्कोप था जिसकी कीमत 6 लाख रुपये थी। उन्होंने वो टेलीस्कोप 6 लाख रुपये में ख़रीदा था। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे इंसान थे, ना कोई ईगो था और हम्बल ही हम्बल। जी, अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ लाइंस, बड़ी मोहब्बत मिल रही है जनाब किसी को यहाँ मरने के बाद में, जब वो ज़िंदा था इस दुनिया में जिक्र ना था किसी के अल्फाज में। वी मिस यू सुशांत। अगर आप भी उनको मिस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए वी मिस यू सुशांत सर, RIP। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दिल से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में वी मिस यू सुशांत एंड
लिखना मत भूलें। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे नए अपडेट्स के लिए फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। थैंक यू।